तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपके भी मन में यही सवाल है कि हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? भाई हमारे भी अन्य धर्म की तरह कोई एक आध भगवान होता और हम भी उनकी पूजा करते हैं। और हमको तो समझ में ही नहीं आता भाई हिंदू धर्म वालों को हम पूजा करें तो करें किसकी। ऐसा हमारे बहुत भाई बंधु हैं जो हमारे हिंदू धर्म के, और ये मैं बोल सकता हूँ हमारे समाज वाले हैं जो हिंदू धर्म के, इनके मन में जो है ये प्रश्न हमेशा से रहता है कि हमारा भी एक भगवान होता, एक ही भगवान होता मतलब, और हम जो है इनकी पूजा करते हैं। अब रहने के लिए अगर देखा जाए तो भगवान तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके स्वरूप बहुत सारे हैं। तो भगवान जो है बहुत सारे स्वरूप में हैं और हम उनके देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं हनुमान जी के नाम से कभी पूछते हैं, कभी राम जी के, कभी कृष्ण जी के, कभी दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार हमारे में बहुत सारे देवी देवता हैं और बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम पूजा करें तो करें किसकी। सबसे बड़ा इसका आंसर यह है दोस्तों कि आपको चाहिए क्या। भाई जैसे आपको चाहिए चंचलता, आपको चंचलता चाहिए तो आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वह चंचलता को दर्शाता है। तो आपके जीवन में अगर आपको चाहिए चंचलता चाहिए तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करो। अगर आप किसी पद में प्रतिष्ठित हैं, अगर आप किसी बड़े पद में जाना चाहते हैं या फिर बड़े पद में, बड़े पोस्ट में हैं, और तो उसमें आप टिके कैसे रहें, उसमें आप टिके रह गए। लेकिन आजकल देखिए बेईमानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं तौर पे आप एक अच्छा, आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ईमानदार रहना और एक कहना चाहिए कि एक पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये हमको रामायण सिखाता है। तो राम जी के मर्यादित जो चरित्र है, मर्यादा का जो स्वरूप है, उनके जीवन से हम सीख करके अपने आप को मर्यादा या फिर राम जी की कृपा से हम उसमें बहुत अच्छे लंबे टिके रह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मन ऐसा होता है कि मन भटक जाता है, तो कहीं ना कहीं तौर पर राम जी की आराधना करें। मेरा मानना है ये, मैं किसी की मनोभावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो राम जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके अंदर में जो है मर्यादा और ईमानदारी जो है बिल्कुल प्रवेश करता है। इसके बाद मैं बोलूँ कि आपको चाहिए बल, चाहिए है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको चाहिए अष्ट सिद्धि बल चाहिए है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सब कुछ चाहिए। तो आपको ये कौन दे सकता है? अर्थात ये देने के लिए तो आपको देवी मैया ही दे सकती है। लेकिन हमारे हनुमान जी को ये चीज़ मिला हुआ है, तो बिल्कुल आप अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का कीर्तन भजन करते हैं, हनुमान जी के हनुमान चालीसा गुणगान करते हैं, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। अब अक्सर हम लोग के बहुत सारे लोगों के वो उसमें होता है कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा बढ़िया पढ़ेंगे, शनिवार को हनुमान जी की चालीसा बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, लेकिन फिर वही बुधवार और मंगलवार को मांसाहार, ये वही फिर उपटांग खाना, जो इसमें पाबंदी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, उसका नियम होता है, लेकिन इसका कोई नियम पालन नहीं करेगा। और सबको चाहिए फल। हमको लगता है कि हम बस हनुमान चालीसा पढ़ें और हमको मिल जाए बल की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति हम पर आ जाए, सिद्धियाँ हमको मिल जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उनके जो नियम है ब्रह्मचर्य का, उनको भी हमको पालन करना पड़ता है। इसके बाद मैं बताऊं, आपको चाहिए तंत्र मंत्र की विद्याएं, आपको चाहिए है स्वस्थ लाभ कैसे होता है। कई लोग ऐसे देखो फूका मारने वाला भी ऐसे टाइप का होता है, तो ये कोई गलत नहीं होता कहने के लिए, लेकिन कई जगह इसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तौर पे ये कई सारी बीमारियों को भी ठीक करने का यह मंत्र जो है काम करता है। तो इस प्रकार आपको तंत्र मंत्र का जो है ज्ञान होना है, तो आप देवी मैया की आराधना कर सकते हैं, देवी मैया की पूजा कर सकते हैं। किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि किसी का मदद करने के लिए आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी देवी मैया है। तो जितने भी देवी देवता हैं, कुछ इसी प्रकार से हमारे समस्त हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता बनाए गए हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो परोपकार की भावना रखते हैं अपने अंदर में, उसको भगवान का दर्जा दिया गया। जैसे सूर्य भगवान, सूर्य को भी हम एक देवता मानते हैं, उनको भी एक भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य जो है हमको प्रकाश देते हैं, अंधेरे में सब कुछ करना मुश्किल है, इसलिए वो हमको इतना बड़ा प्रकाश रोशनी देते हैं। जल को हम भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि जल हम पीते हैं तभी हमका प्यास बुझता है, तभी हम जीवित हैं। वायु को हम मानते हैं क्योंकि वायु से ही हम जीवित हैं। तो जितने भी अग्नि है, अग्नि से हमारा भोजन तैयार होता है, भोजन पकता है, इसलिए हम अग्नि देवता का भगवान मानते हैं। तो जितने भी हैं हमारे जल थल वायु अग्नि, सबको हम भगवान का जो है दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परोपकार के भावना रखते हैं। यहाँ तक कि हम पेड़ पौधा की भी पूजा करते हैं। क्यों पेड़ पौधा की पूजा करते हैं? क्योंकि भाई पौधे अगर नहीं होते, अनाज नहीं उगता, हमारा भोजन पेट कैसे भरता? पेड़ नहीं होते, छाया कैसे मिलती, वायु कैसे बनता? तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम भगवान मानते हैं इन सबको। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, इनका कारण यही है कि हम जो है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है।
हमारे अंदर में हमको लगता क्या है कि हमारे अंदर में हमको क्या लाना है, चंचलता लाना है कि मंत्र तंत्र सीखना है, सिद्धि पाना है, बल पाना है, या फिर मर्यादा रहना है। तो ये प्रकार से आप सीख सकते हैं। शंकर भगवान जो है वो परिवार के एक मुखिया को किस प्रकार से रहना चाहिए इसका हमको सीख देते हैं। ठीक है, उनको आपसे ये कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भगवान शिव जी जो है गले में सांप रखते हैं, गले में सांप है उनके, और वहीं उस गणेश जी का जो है सवारी है वो मूषक राजा का भी सांप और मूषक का बनता नहीं है, फिर भी उनके शरण में वो एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार उनके कंठ में जो है नीलकंठ कहा जाता है, उनके कंठ में जहर है और साथ में वो चंद्रमा को भी रखते हैं। तो इस प्रकार से अमृत और जहर को भी जो साथ में रखता है। माता पार्वती यानी दुर्गा माँ का जो सवारी है वो है शेर, सिंह है। और वहीं उसके बाद देखा जाए तो भगवान शिव जी का जो सवारी है वो नंदी जी है। नंदी जी यानी बैल, और कभी उनका सिंह का कभी बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके शरण में वो एक साथ रहते हैं। मयूर और वहीं देखा जाए तो सांप, इनका कभी बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ हमको ये सीख देते हैं कि परिवार में चाहे कितने भी लोग ऐसे हों जिनका आपस में बनता ना हो, फिर भी हमको जो है एक साथ रहना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान जो है हमको सीख देते हैं, और कहीं ना कहीं तौर पर भगवान कोई भी हो जो हमको एक नया सीख देता है उनको हम भगवान मानते हैं। और अगर देखा जाए तो भगवान तो हर तरफ है, समदर्शी हैं, भगवान को हर किसी में देखना चाहिए, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। तो आज के वीडियो को बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा भगवान से रिलेटेड या फिर धर्म से रिलेटेड, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड, बिल्कुल आप प्रश्न करिएगा, हम बिल्कुल आपके वीडियो बना करके जो है आपका आंसर देने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।